सुबह से लेकर दोपहर तक क्या-क्या काम करती हैं आप भी? आपकी ब्रेकफ़ास्ट रूटीन क्या है? आप ख़ुद को कैसे फ़िट एंड स्मार्ट और एक्टिव रखती हैं? सारे काम कैसे मैनेज कर लेती हैं? ये क्वेश्चंस मुझे अक्सर आते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ही आप खाती क्या हैं? तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ सीक्रेट्स शेयर करूँगी और अपनी मॉर्निंग टिल आफ्टरनून रूटीन शेयर करूँगी। आपके सामने हम खाना बनाएँगे, किस तरह से सिंपल सा खाना होगा, सिंपल सी रूटीन होगी, वो ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। क्योंकि एक होम मेकर की लाइफ़ कैमरे पे जितनी आसान लगती है ना, जितना स्मूथली सारे काम हो रहे होते हैं, एक्चुअली उतनी नहीं होती। हमें डाँट भी पड़ती है, हमसे काम समटाइम्स मैनेज नहीं भी होते, हम थक भी जाते हैं, पसीनो-पसीन हुए होते हैं। सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक लाज़मी कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। तो सुबह-सुबह का टाइम है, आज का ही व्लॉग है, आज की ही रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक पार्सल आया था, उसकी अनबॉक्सिंग की है। पहले मैं देख लूँ, इसका फिर रिव्यू देती हूँ, कैसा है, कैसा नहीं है। किचन में आ गई थी, डिश वॉशिंग मैंने कर ली थी, बर्तन जो सूख गए थे उनको उठाकर मैंने रख दिया कैबिनेट्स में। उसके बाद मैंने सोचा कि सालन बना लेते हैं। आज मैंने सिंपल सा सालन सोचा है, सिंपल सा मेन्यू सोचा है। हमारे घर में ना ये बहुत शौक से खाया जाता है, चिकन और बॉइल्ड एग, ठीक है। तो शोरबा अंडा कह लेते हैं हम इसको, शोरबे अंडे वाला चिकन, इस तरह से ना हम लोग ने कोई भी इसका नाम रखा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि घर में ही सिंपल खाना है, समटाइम्स बाहर से भी कुछ ना कुछ मंगवा लेते हैं। तो ये ना सैटरडे नाइट को हमने मंगवा लिया था, थोड़ा सा एक बारबेक्यू काइंड ऑफ प्लेटर मंगवा लिया था। तो बस यही फिर हमने थोड़े से चावल और साथ ही प्रोटीन पोर्शन जो है वो ले लिया था। अच्छा, मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में ना आप लोगों के साथ बताऊंगी आप लोगों को कि मैं नाश्ते में क्या खाती हूँ। अच्छा, हमने ना कोशिश ये करनी होती है कि हम हेल्दी ईटिंग करें। उसमें आपको पता है कि कबाब्स तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो कबाब वगैरह बनाकर तो मैंने फ्रीज़ किए ही होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है आपने कभी ब्रेड ले ली, तो आपको पता है कि आजकल मैं तो ट्रस्ट नहीं करती हूँ। जो ब्रेड्स होती हैं, ये मल्टीग्रेन ब्रेड होगी या ब्राउन ब्रेड होगी, ये भी ब्रेड्स जो है ना, मुझे समटाइम्स ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे इसमें उन्होंने कलर ऐड किया हुआ है या कुछ भी। तो खैर मैंने सोचा कि मैं ना अपना जो एक ब्रेकफास्ट है ना, उसको अपने अकॉर्डिंगली तैयार करूँगी और जिसमें मुझे 110% ये यकीन होगा कि ये गिल्ट फ्री है। मतलब कि इसमें जो है ना, आपकी जो ब्रेड है वो हेल्दी भी है, वो आपकी स्किन भी अच्छी करेगी, आपके बाल भी अच्छे करेगी, आपको फ्यूल भी देगी, आपका बेली फैट भी अंदर जाएगा, आपकी जो वेस्ट है कमर उसको भी कम करेगा, आपको एक्टिव भी रखेगा और टेस्ट वाइज भी ये अच्छी होगी। इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा था पहले ट्राई करूँगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसकी अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए ना, इस ब्रेड की या इस बन की, तो वो मैंने ना लाइफ विद वजीहा चैनल पे अपलोड कर दिया। क्योंकि इस चैनल पे अगर मैं रेसिपीज़ देने लगी ना, तो फिर रेसिपीज़ ही चलती रहेंगी। तो ये ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इनफैक्ट अपलोड हो गया हुआ है व्लॉग, आप वहाँ पर जाकर इस व्लॉग के बाद देख लीजिएगा। लाइफ विद वजीहा पे भी व्लॉग्स आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि बस एक व्लॉग देख लिया और बस फिर हो, अब पता नहीं कब आएगा आप ही का व्लॉग, आप दूसरा व्लॉग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब, ये जो रेसिपी आई है मैंने जैसे भी तैयार की है, या वहाँ पर देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है। और इसके अलावा ना बस मैंने क्या किया कि मैंने सारे घर वालों के नाश्ते वाश्ते बनाकर और उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। इसकी रेसिपी मैंने वहाँ दे दी, आप देख लीजिएगा ये क्या है, ये मैंने कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, ये सारा कुछ जो है आप वहाँ पर आपको मैं बता दूँगी। क्योंकि ना मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, आप प्लीज़ अपना ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर करें, आप खुद क्या खाती हैं, आप क्या करती हैं। अच्छा जी, एक चीज़ ये थी। उसके बाद लंबी चौड़ी कामों की लिस्ट यार स्टार्ट हो गई। मतलब मैंने गोश्त निकाला और मैंने कहा चले आज ना दाल गोश्त बना लेते हैं। बनाना मैंने दाल गोश्त था और मैंने गोश्त निकाला, तो बस फिर मुझे समझ नहीं आई कि मैंने फिर कोफ्ते भी बना लिए, मैंने कच्चे कीमे के कबाब भी बना लिए, और मैंने जो है वो चावल भी बॉईल किए, दाल गोश्त भी बनाया। और बच्चों ने कहा जी हमने तो गोश्त वाली चीज़ कोई भी नहीं अभी खानी, तो फिर मैंने उनके लिए जो है अलग से थोड़ा सा चाइनीज़ एग फ्राइड राइस बनाया। जो बॉयल राइस है उसी के अंदर से ही मैं इतना ज़्यादा मैंने फिर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं थक भी गई थी। उसके बाद डिश वॉशिंग भी की हूँ क्योंकि संडे था और संडे को कहाँ हेल्पर नहीं आती, और फिर सारा काम खुद किया। और मेरे से खाना तब तक मैं नहीं खाती जब तक किचन ना साफ़ ना हो जाए। तो बस जनाब, ये मेरी ना लंबी चौड़ी लिस्ट थी। उस दिन को मैंने शूट नहीं किया क्योंकि एक बहन मुझे कही थी आप मास्क तो लगाती हैं, तो फिर आप आ जाए ना कैमरे के सामने, स्टैंड ले लें। तो स्टैंड बहन मेरे पास, प्यारी सी बहन, बहुत सारे हैं, लेकिन ना मैं सच बताऊं कभी कभी दिल नहीं कर रहा होता, कभी कभी दिल चाहता है कि यार क्या शूट करना है, गर्मी लग रही होती है लेकिन मैंने कहा चले अब अपनी बहनों के लिए ना शूट कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ मंगवाए थे
स्प्रेड्स ये मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी अभी, जस्ट इनको मैं इनका रिव्यू देखती हूँ कैसे हैं कैसे नहीं है, फिर आप लोगों के साथ ना मैं इनको डिटेल में शेयर करती हूँ। अच्छा, मीनवाइल ना आलू का पराठा, क्योंकि बारिश एकदम हो जाती है, बारिश वाला ही मौसम बना रहता है, तो बस फिर आलू का पराठा हमने कहा ये हमारे क्योंकि स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं ना, जिन्होंने स्टार्ट किए होते हैं, हमें हमेशा उनको प्रमोट करना चाहिए, हमेशा मैं समझती हूँ। तो बस उन्होंने स्टार्ट किया, तो हमने कहा चलें आलू का पराठा मंगवा कर देखते हैं कैसा है। तो अच्छा था, जिस तरह हम घर में बनाते हैं, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, मुझे तो अच्छा लगा। बस ये मंगवा लिया था, एक ही मंगवा कर देखा था, क्योंकि मैंने कहा पहले टेस्ट कर लेते हैं, अगर हमें इनका अच्छा लगा ना तो फिर हम ऑनवर्ड्स मंगवा लिया करेंगे। तो बस इन्होंने इस तरह से खाकी कागज़ में इसको कागज़ में लपेट के इस तरह से भेजा हुआ था, और ठीक था, अच्छा था, जैसा घर का होता है, मतलब ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था ना बहुत बुरा था, बट अच्छा था। तो बस ये फिर मैंने ना इसको सेंटर से पीसेस करके ना बच्चियों को दे दिए। मैंने कहा चलो आप लोग ये खा लो, मीनवाइल ना मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। इसी तरह होता है ना, आपको पता है बच्चे घर हैं, खेल रहे होते हैं, उनको भूख भी लगती है, फिर बजाय इसकी कोई आप अनहेल्दी चीज़ लें, चिप्स जूस पकड़ा दो उनको या कोई चॉकलेट पकड़ा दो, उससे बेहतर है कि कोई ऐसा बंदा, मतलब पैसे तो खर्च करने ही है ना, पैसे तो लगते हैं, पैसों के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ करीब से मंगवा लेते हैं। अच्छा, मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने डिश वॉशिंग कर ली, मैंने काउंटर वगैरह क्लीन करना था, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता जब तक किचन साफ़ नहीं होता ना, मुझे मज़ा नहीं आता खाना पकाने का। कप्स वगैरह धुलने वाले थे, वो मैंने धो लिए, काउंटर्स वगैरह क्लीन कर लिए, जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा था। मैं हमेशा पहले काउंटर क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं सुकून से जो है अपनी रेसिपी जो है वो उसे तैयार करती हूँ। अच्छा, मैंने एक छोटा कुकर ले लिया था, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया। मैं ना ये सालन बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मैं बिल्कुल भी किचन में टाइम ज़ाया नहीं करती। मेरे पास दो ऑप्शन थी, मैं बगैर कुकर के इसको बना लेती या विद कुकर। तो मैंने सोचा कि कुकर के साथ जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, अपनी भी ज़िंदगी आसान करते हैं और थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं, ताकि यार मैं व्लॉग्स एडिट कर सकूँ, व्लॉग्स बना सकूँ, आप लोगों के लिए जो है वो पोस्ट कर सकूँ। तो बस मैंने क्या किया कि मैंने ऑयल डाला, उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज डाल दिए, लहसुन डाल दिया, लहसुन अदरक, और उसके बाद मैंने तकरीबन 2.5 टमाटर डाल दिए थे, छोटे थे तो मैंने 2.5 डाल दिया, और बस इनको मैंने थोड़ा सा सौते करना है। उसके बाद मैंने इसमें जो है वो चिकन ऐड कर दिया, और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी। फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके प्रेशर दे दूँगी, और उसके बाद प्रेशर जब मैं रिमूव करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं आगे क्या करूँगी। अच्छा, उसके बाद ना मैंने साथ ही ना अंडे भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैंने अंडे बॉईल करके फिर इसमें शोरबे में डालने थे, कट करके ना इस तरह से। समटाइम्स मैं कोफ्ता अंडा भी बना लेती हूँ, मतलब बॉइल्ड राइस के साथ आप ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें सिंपल सी। साथ साथ ना मुझे ये भी हो रहा था कि यार बारिश ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैंने सुबह इतनी लॉन्ड्री की है, कपड़े धोकर डाले, तो राइट साइड पे जो है वो लॉन्ड्री एरिया है, वहाँ पर जाकर मैं देख रही थी बारिश का क्या स्टेटस है। तो बारिश ऐसे लग रहा था कि बस अभी होकर ना फिर बंद हो जाएगी, तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कपड़े ना सूख जाएं। और बारिश डेली बेसिस पे हो रही है, तो ये लॉन्ड्री वाली जो रूटीन है ये मेरी बड़ी मुश्किल से सेट हो रही है, क्योंकि ये भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि जब आपका लॉन्ड्री जब आपके कपड़े प्रॉपर्ली वॉश्ड होकर प्रेस हुए होते हैं, आपके जो आपके तौलिए वगैरह होते हैं, टॉवल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली ड्राई होते हैं, और आपने तय लगा कर रखे होते हैं ना कैबिनेट्स में, तो फिर बड़ा सही रहता है, सुकून सा एक रहता है ना, अच्छा लगता है आपको आपका। इस टाइम पे जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, पूरे दिन का मैं देख रही होती हूँ कि मैंने क्या करना है, कौन सी चीज़ करने वाली है। साथ ही साथ मैं कटिंग भी कर लेती हूँ, ज़्यादातर खीरा काट लेती हूँ या सैलेड वगैरह बना लेती हूँ सिंपल। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया कि आप जो कुकिंग करती हैं ना, आप ज़्यादातर कुकिंग की वीडियोस बनाती हैं, और जो आप कुकिंग करती हैं वो ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक बात कहूँगी कि मेरी ना पूरी कोशिश ये होती है कि मैं वो चीज़ें बनाऊँ जो कि मैं मतलब ज़्यादातर मेरी ऑडियंस अफोर्ड कर सके। मतलब एज़ सच कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट मैं नहीं बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ, बट स्टिल अगर कहीं लगे तो यार उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं होती। मैं तो मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि लाइफ का सिर्फ़ और सिर्फ 2% या 3% आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके बाद पूरे दिन का, अगर पूरी रूटीन का मैं अगर ब्लॉग बनाना शुरू कर दूँ, तो वो फिर बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट भी हो जाएगा, पहली बात, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक तो परमिशन भी नहीं होती आपको, ऑब्वियसली आपको अपनी भी परमिशन अगर हो भी ना, तो मेरा अपना दिल नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि जिन चीज़ों को प्राइवेट रहना चाहिए उनको प्राइवेट ही रखना चाहिए आपको, ऐसा है ना। अच्छा, मुझे इतनी प्यास लग रही थी, मैंने साथ ही फिर पानी लिया ठंडा, और मैंने फिर इधर फ़ैन वगैरह ऑन किया, और मैंने कहा सुकून से बैठ कर ना पानी पीते हैं। पानी जब हम इतना किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें अपने आप को ना हाइड्रेटेड भी रखना चाहिए, हाइड्रेटेड रखना चाहिए। तो फिर यहाँ पर ना सोफ़ा अगर कवर ज़रा सा भी सिलवटें पड़ी हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस इसको मैंने अभी रिसेंटली ही वॉश किया था, बिल्कुल साफ़ है, साफ़ सुथरा था। एग्जैक्टली ये सोफ़ा कलर जो है ना इसके साथ मैच हो रहा है कवर, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, और लकीली हमें बड़ा अच्छा कलर मिल गया था ये।
तो बस जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ना, तो तभी हमने शुरू में ऑर्डर किया था किसी इंस्टाग्राम पेज से। मुझे पेज याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही अगर मेरी नज़र से गुजरेगा ना, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने लैंप ऑन किया, फ़ैन ऑन किया, सुकून से मैं बैठी, और यहाँ पर बैठ कर ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सामने विंडो है और परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, सामने सारा ग्रीनरी है, विंडो से बाहर जो लॉन्ड्री है ना, और वहाँ सारी ग्रीनरी है, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, कल जो है ना, मैंने 2 चिड़िया के बच्चे पकड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह से हर साल ना चिड़िया 2 से 3 दफ़ा बच्चे देती है, हर दफ़ा घोंसला बनता है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया भी था। तो कल 2 उसके बच्चे ना उतर के गिरे हुए थे, जो मैंने बास्केट रखी हुई है कपड़ों वाली, तो मैंने वहाँ से उठाकर उनको नीचे रख दिया, और बाजरा और पानी वगैरह डाल दिया। तो देखा थोड़ी देर बाद चिड़िया उसकी माँ आई और आकर ना अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, और उनमें से एक उड़ गया और एक रह गया। इससे पहले फ़ाख्ता ने बच्चे दिए थे, उनका ध्यान रखती रही। उससे पहले लास्ट ईयर जब से आई हूँ, माशाल्लाह से चिड़ियों के बच्चे जो है ना, वो बस पाल के ना वो उड़ा ही रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, ये हमें बहुत सुकून देती हैं, ऐसा है ना? और हमें अगर हम बड़ी चीज़ों के बारे में ही सोचते रहेंगे ना, तो मुझे लगता है कि अपने आप को मुश्किल में डालते हैं, परेशानी में डालते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और मैंने कुछ ब्रेक लिया, और बस मेरी कोशिश ये थी कि बस अब जैसे ही चिकन हो जाता है ना, तो मैं उसको भून लूँ थोड़ा-सा, और उसके बाद मैं फिर अंडे जो है वो छील कर, और जो है किचन को बस सब क्लोज़ करूँ, ख़त्म करूँ कामों शामों को, और एग्ज़ॉस्ट फ़ैन ऑन करूँ, थोड़ी देर फ़ैन ऑन करूँ, और किचन से बाहर आ जाऊँ, क्योंकि यही मेरी रूटीन होती है। नाश्ते वगैरह से डन होकर बर्तन धो लिए, बर्तन धोने के बाद मैंने फिर खाना बना लिया। खाना बना के मैं ईज़ी हो जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, उसमें मैं ख़ुद का ख्याल कर लिया, आपने शावर ले लिया, व्लॉग कोई बनाना है उसको एडिट कर लिया, थोड़ा बहुत काम कर लिया। अच्छा, ये भी ना मैंने बना लिए थे साथ ही लगे हाथों। जब मुझे जुनून चढ़ता है ना, जोश चढ़ता है, मैं फिर चीज़ें बनाना शुरू हो जाती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि, क्योंकि आई थिंक ये एक सलीकामंद औरत पे भी डिपेंड करता है कि अपने, अगर वो अपने टाइम को इस्तेमाल कर लिया तो समझदारी के साथ करे, और जब आप किचन में खड़े ही हुए हैं और आप काम कर ही रहे हैं, तो एक तीर से 2-3 शिकार लगा लें और अपने टाइम को बचाएं, और मील प्रेप कर लें। और बस उसमें यह है कि समटाइम्स रिकॉर्ड करने का दिल नहीं कर रहा होता, इसलिए मैं नहीं करती, बट ये है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं कर लेती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। बस एक बात मैं hमेशा कहती हूँ कि अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए, जितना आप कर सकते हैं उतना करें, और अपने आप को हमने बस रिलैक्स रखना होता है। जो काम आप एंजॉय करके कर सकते हैं उसको करें, अपने आप को मुश्किल में डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे बस अब मैंने प्रेशर कुकर का जो लिड है वो रिमूव कर दिया है, थोड़ी सी भुनाई करेंगे, और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, शोरबे में थोड़ी देर पकने दूँगी, हरी मिर्चें इसमें काट के डालूँगी, और उसके बाद जनाब हम अंडे डाल देंगे और सालन हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये बस मैंने इनको फ्राई कर लिया, कि बहुत आसान होते हैं। एक दफ़ा जब बन जाते हैं ना, बस आप तवे पे ज़रा सा ऑयल डालें और उसके बाद इसको फ्राई कर लें, तो 5 से 6 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। इतने मज़े के लगते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर ये जनाब रेसिपी है, ये मैं खा लेती हूँ ना, तो फिर मैं काफ़ी फुल रहती हूँ। और अगर आप ये देखना चाहते हैं व्लॉग, बहुत मज़े का है, बड़ा मज़े का है, फ्री स्टाइल ज़रा इजी माहौल वाला व्लॉग है, तो लाइफ विद वजीहा पे जल्दी से जाएं। कोशिश करूँगी कमेंट सेक्शन में इसका मैं ना लिंक वो पिन कर दूँ, वो भी। अदरवाइज़ आप अपने सर्च बार में जाकर लिखें लाइफ विद वजीहा, स्पेलिंग यही है जो होम मेकर के आगे वजीहा के हैं। बस आपने शुरू में लाइफ विद लिखना है। ये मेरा दूसरा चैनल है, और जाकर ब्लॉग देखें, एंजॉय करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसको भी सब्सक्राइब कर दें, दूसरे को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़े मज़े के ब्लॉग्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते रहें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।